Hello everyone. So let us discuss the preparation of contract account in this video. तो ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट्स दो तरीके से हमने डिस्कस किए थे, एस्टिमेटेड एंड नोशनल प्रॉफिट। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आप जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की देखेंगे वो कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी करेंगे जो हम इस वीडियो से सीखेंगे, और वहां पर हम बैलेंस शीट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते कैसे हैं और एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट के जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे करते हैं। सो सी क्वेश्चन आई हैव गिवन हियर, X Limited took a contract in 2023 for road construction. The contract price was rupees 10 lakh and the estimated cost of completion would be 9,20,000. तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैं एक बार अपनी कन्वीनियंस के लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 10 लाख रुपीज है और जो उसकी कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो हम कह सकते हैं कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है दैट इज 9,20,000। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 2023 द कंपनी हैज रिसीव्ड 3,60,000 rupees representing 90% of the work certified. Work not yet certified had a cost of 10,000 expenditure. ठीक है, 10,000 had a cost of rupees 10,000. Expenditure incurred on the contract during 2023 was as follows. भाई हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो काम किया है उसमें जो 2023 ये जो ईयर है इसका खर्चा क्या है, मटेरियल 50,000, labor 3 lakh, plant 20,000, plant costing 5,000 were damaged and had to be disposed of for rupees 1,000. ठीक है, plant is depreciated at 25%. Prepare contract account for 2023 for X Limited. Show all possible figures that can be reasonably credited to P&L account in respect of contract. तो जब भी ये ऐसा पॉइंट कुछ बोलेगा कि all possible figures, तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट नोशनल फिगर और नोशनल प्रॉफिट जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि 4 तरह के प्रॉफिट्स हम निकाल सकते हैं, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। तो सबसे पहले लेट अस सी, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स लिमिटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2023। ठीक है, लेट मी राइट डाउन पर्टिकुलर्स। कई बुक्स में सीधा वो टी शेप फॉर्मेट बना के स्टार्ट कर देता है, बट आई प्रेफर कि हम उसको प्रॉपर टेबल बनाकर ही करें, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना भी सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था खर्चे सारे इस तरफ आते हैं और इनकम इस तरफ आएंगी। तो देखिए 2023 में हमने क्या क्या खर्चे किए। हमने मटेरियल का खर्चा किया, तो 2 मटेरियल्स दैट इज हाउ मच, 50,000। देन लेबर पे हमारा खर्चा कितना हुआ, तो 2 लेबर दैट इज 3 लाख। तो एक तरह से नॉमिनल अकाउंट हो गया कि खर्चे सारे डेबिट हो रहे हैं और इनकम क्रेडिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, 50,000 जो मटेरियल लगा वो यहाँ आ गया, लेकिन कह रहा है मटेरियल 5,000 वर डैमेज्ड एंड हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो मतलब जो ये 5,000 का 50,000 का जो मटेरियल लाया था, मैं रोड के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये अकाउंट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं 50,000 का मटेरियल लाया था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन 5,000 का जो मटेरियल है वो डैमेज हो गया। तो मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो लगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जब मैं लेकर आया वो डैमेज हो गया। तो इसका जो खर्चा है मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों देगा, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख दूंगा बाय मटेरियल डैमेज्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैं 50,000 का मटेरियल लाया था, 5,000 का डैमेज हो गया, तो नेट मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना मटेरियल यूज किया, 45,000। 50,000 लेट से डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में है, तो नेट डेबिट, नेट एक्सपेंस कितना हुआ, 45,000। ये डिस्पोज ऑफ 1,000 रुपीज है, इसका कॉन्ट्रैक्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर अपने लेवल पे सॉल्व करेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो किसके लिए बना रहा है, वो ये कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टी या उसके आर्किटेक्ट को बताएगा
कि ये खर्चा हुआ। और जनरली आप ये भी बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टी को क्यों, बेसिकली इसका रीजन क्या होता है भाई, एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टी को भी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाता है, ताकि उसको पता लगे इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1000 का जो अमाउंट था वो अपने लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर शो करेगा, बट इस अकाउंट में शो नहीं करता वो, जो हमें यहाँ 1000 रुपीज आया। अब यहाँ लिखा हुआ है प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 25%। तो अब यहाँ पर देखिए प्लांट का खर्चा हमें दिया हुआ है दैट इज 20,000। तो इसमें ट्रीटमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि या तो आप सिंपल यहाँ लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वरना आप क्या कर सकते हो, मैं एक प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया 20,000 रुपए की, तो मैंने डेबिट कर दिया। मैंने कहा वो 25% डेप्रिसिएशन होकर प्लांट आज भी वैसे का वैसे ही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय प्लांट एट साइट। अभी भी साइट पे प्लांट खड़ी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20% कम कर दीजिए, तो कितना होगा, तो इसका मतलब 20,000 में से 25%, सॉरी नॉट 20%, 25% डेप्रिसिएशन लग गया, तो 5,000 की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब प्लांट की वैल्यू आज भी 15,000 रुपये है। ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो या तो आप देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ 20,000 है या 15,000 है, तो मैंने क्या बताया था, या तो हम सिंपल यहाँ लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये डेबिट में ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है, अब इनकम का पॉइंट आ गया। अब हम लिखते हैं बाय WIP, यहाँ पर लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का वर्क का मतलब क्या होता है, जो उसके आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया कि हमारा काम इतना % सही है। अनसर्टिफाइड मतलब अभी उसने अप्रूव नहीं किया, लेकिन हमने काम कर दिया है, तो एक तरह से जो हमने काम कर दिया वो हमारे लिए एक तरह से इनकम हो गया। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3,60,000, और लिखा हुआ है एट द एंड कंपनी ने रिसीव किए 3,60,000, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो आप एक बात बताइए, क्या आप वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू निकाल सकते हैं? कह रहे हैं कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर को 90% कैश मिला वर्क सर्टिफाइड का, तो 100% कितना होगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। तो कहने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब टोटल वर्क सर्टिफाइड, इसका मतलब उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 4 लाख का वर्क सर्टिफाई कर दिया। सर्टिफाई मतलब अप्रूव कर दिया, तो 4 लाख रुपए यहाँ आ गए। और अनसर्टिफाइड का कितना अमाउंट बोल रहा था, 10,000। तो टोटल आपका कितना आ गया, ये 4,10,000। अभी आप समझना, मैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 430। तो इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। तो ये इनकम साइड हो गई और ये एक तरह से एक्सपेंस साइड। तो ये 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। फिर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट BD। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर बाइफरकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए प्रॉफिट हमारा 60,000 आ गया, ये प्रॉफिट हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है। ठीक है, 60,000, तो इसी प्रॉफिट को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा बाय बैलेंस प्रॉफिट BD, दैट इज 60,000। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे को कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करना पड़ता है और बाकी हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपीज है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 9,20,000 है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 80,000। और नोशनल प्रॉफिट जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने देखा यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए का है, जबकि वर्क सर्टिफाइड अभी 40% ही हुआ है। तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट का अमाउंट कब लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन पे हो, अदरवाइज हम नोशनल प्रॉफिट का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम ये नोशनल प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें ये भी समझाया था, तो मैंने लिख दिया यहाँ नोशनल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब हमें ये चेक करना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफर करेंगे और बाकी रिजर्व में, और नोशनल प्रॉफिट जो हमें अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे टू P&L अकाउंट कि P&L में कितना ट्रांसफर होगा,
और बाकी हम उसको लिखते हैं WIP अकाउंट, जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, कि 60,000 में से आप P&L में कितना ट्रांसफर करोगे और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे। और आप चेक कर सकते हो, आपको कैश रिसीव 360 दिया हुआ था, उससे मैंने आपको वर्क सर्टिफाइड निकाल के दिखाई दिया, दैट इज 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एस्टिमेटेड प्रॉफिट 80,000। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट into value of work certified upon contract price into cash received upon work certified, ये होता है। और मैंने इसकी जगह आपको पहले भी बताया हुआ है कैश रेशियो, सिंपल भी हम ये कर सकते हैं कैश रेशियो। ठीक है, अब कुछ बुक्स में क्या करा हुआ है, इन्होंने कैश रेशियो अलग से दिखा हुआ है प्रॉफिट, और ये वाला प्रॉफिट अलग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 80,000 था, इनटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां पे कितना है 4 लाख रुपीस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितना था 10 लाख, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट आ गया 32,000। अब आप कहेंगे ये तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि बुक्स में क्या किया हुआ है, ये अलग अलग किया हुआ है। पहले 32,000 दिखा दिया, और फिर सेकंड पार्ट में पता है वो क्या कहते हैं, वो ऐसे करके दिखाते हैं, प्रॉफिट फर्दर रिड्यूस्ड ऑन कैश बेसिस। तो आप चाहें तो आप वैसे जनरली अलग अलग दिखाते तो ज्यादा बेटर है। तो कैश बेसिस मतलब ये वाला तो हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी, ये कितना आया था 32,000 इनटू कैश। या तो आप ये यूज कर लीजिए कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, वरना मैं आपको सीधा सिखाया था, आप सीधा परसेंटेज लिख दीजिए, कैश कितना रिसीव हुआ था 90%, तो इसके हिसाब से कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए 28,800। ये किसका कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेटेड। बट हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट में किसका अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, नोशनल प्रॉफिट का, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, विल ट्रांसफर फॉर नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट का हमारा फॉर्म कितना था, प्रॉफिट 60,000, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ अब हमें करना है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब हमारी वही जो गाइडलाइंस थी वही आ जाएंगी जो मैंने आपको वीडियो 2 में बताई थी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। तो फॉर्मूला आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट इनटू, देखिए इनटू 1/3 या 2/3 ऐसे हमने पढ़ा था। अब आप चेक कीजिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए का है और वर्क सर्टिफाइड कितना है 4 लाख रुपए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम चेक करेंगे कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, दैट इज 40%, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर 1/4 से ज्यादा है और हाफ से कम है तो आप कितना ट्रांसफर करोगे 1/3। तो 10 लाख का हाफ कितना होता है 5 लाख, तो मतलब हाफ से कम है, लेकिन 1/4 से ज्यादा है, क्योंकि 1/4 कितना होगा 2,50,000। 10 लाख का 1/4 कितना होगा, दैट इज 2,50,000। जबकि हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 4 लाख, तो 250 से बड़ा है, तो 1/4 से बड़ा है, और हाफ से क्या है कम, तो हम कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। तो ये कितना आया। अब कैश रिसीव आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ कर दो, वरना आप अलग अलग दिखा देना, क्योंकि कुछ बुक्स में अलग अलग दिखा हुआ है 60,000 इंटू 1/3। तो इसके हिसाब से हमें कितना ट्रांसफर करना चाहिए प्रॉफिट 20,000 रुपए। लेकिन सेम हम ये लाइन लिखेंगे, प्रॉफिट फर्दर रिड्यूस टू। तो कहने का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको वीडियो 2 में यही दो सीधा लगा दिए थे फॉर्मूले पूरे पूरे, यहाँ पर हम अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज कई बार वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज बोलता है, तो इसलिए हमने कैश वाला जो प्रोपोर्शन था वो अलग करके दिखा दिया, फर्दर रिड्यूस्ड ऑन कैश बेसिस। तो इसमें सिंपल कैसे करोगे आप, फिर ये आया 20,000 इंटू सेम 90/100, कैश बेसिस है ना, तो इंटू 90/100, तो ये आएगा हमारा 18,000 रुपए। तो एक्चुअल में आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे 18,000 ऑन द बेसिस ऑफ कैश।
और बाकी 60,000 में से जो 18,000 माइनस करने के बाद 42,000 बचा वो आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर्मूला अभी हमने यही यूज किया है जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आप ये नहीं यूज कर रहे तो आप सीधा क्या कर सकते हो, कैश रेशियो। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, बस इसने क्या करा, पहले वाले पार्ट में ये कैलकुलेट किया तो ये जो प्रॉफिट है इसका कैश रेशियो अलग से निकाल के दिखा दिया। सेम नोशनल प्रॉफिट के केस में पहले नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 किया और फिर कैश रिजर्व वाला नेक्स्ट में करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम अपने अकाउंट में एंट्री पुट करेंगे, बट कौन से वाली, नोशनल प्रॉफिट वाली। तो देखिए ये हमारा 60,000 था, तो हेयर ऑल्सो विल राइट 60,000। तो पीएनएल में कितना ट्रांसफर करना था, 18,000। तो बाकी किस में जाएगा, 42,000। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली देख रहे हैं कि हमने कैसे किया, तो आई वुड एडवाइस यू कि आप सबसे पहले इसका सेकेंड वीडियो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। वहां पर मैंने आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेगा उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जनरली हम सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट में लिखते हैं और जो हमारे एसेट बच गए या कोई इनकम है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो और वर्क सर्टिफाइड हम यहाँ लिख दिया, दिस इज वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, दिस इज वर्क सर्टिफिकेट। और वर्क सर्टिफाइड कई बार क्वेश्चन में से लाइन लिखी होती है, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, ये हम कॉस्ट पे लेते हैं अनसर्टिफाइड को। तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट निकालने के बाद हम उनको वैल्यूज निकाल के दिखाते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट। उसके रूल्स मैंने आपको वीडियो 2 में बताया हुआ था। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जिसमें मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट आपको प्लस आप सीए या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको थोड़े से बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोज and share with your friends. Thank you so much.